दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, पति ब्रह्मचारी सीरियल में आने वाला एपिसोड में कुछ धमाकेदार होने वाला है। रिया बंटी से प्यार तो करती है, मगर वो नहीं चाहती कि काव्या की जिंदगी बर्बाद हो जाए, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती। हम देखते हैं कि सूरज के पिताजी को इस सब बारे में पता है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें रिया और बंटी की प्यार के बारे में सारे बात पता है, मगर वो कुछ नहीं कह पाते हैं। पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं कि आकाश की एंट्री हो चुका है, जहाँ पर वो ईसा को कहता है कि मेरे खिलाफ जो भी कंप्लेंट है उससे वापस लो और मुझे मेरी पुलिस की वर्दी लौटा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं मिस्सू को हमेशा के लिए तुमसे दूर ले जाऊंगा। जहाँ पर ईसा उसकी बात नहीं सुनती। ऐसे में आकर आकाश कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो बंटी और रिया को देख लेता है और उनकी सारे बात को सुन भी लेता है। आकाश अपने काम को इंजाम देने के लिए वो रिया को इस्तेमाल करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आकाश रिया को धमकी देने लगता है और कहता है कि अगर तुम मेरे काम नहीं करोगे तो मैं हमारी सच्चाई ईसा सूरज के सामने बता दूंगा। जहाँ पर रिया मजबूरी में आकर आकाश की साथ देने लगती है। फाइनली काव्या और बंटी की शादी के दिन आता है, जहाँ पर काव्या उदास होकर अपने पिताजी के पास बैठी होती है। तब चमत्कार होता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अरविंद अंकल अपने कांपते हुए हाथों से कुछ लिखने के लिए कोशिश करते हैं। जब काव्या उसे पढ़ने के लिए कोशिश करी होती है तभी उसे समझ आ जाती है रिया अपनी बहन के लिए बंटी को छोड़ दिया है। काव्या अंदर ही टूट जाती है और वो भागने के लिए कोशिश करती है। जब मंडप पर दुल्हन को बुलाया जाता है तभी दुल्हन नहीं आती। वही वक्त पर रिया और आकाश की एंट्री होता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर रिया और आकाश दोनों शादीशुदा जोड़े में खड़े हैं पूरी परिवार के सामने। नजरिया सब देखकर सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरह काव्या जो कि घर छोड़कर आ चुकी है, में उदासी भरी होती है। तभी अचानक से उसकी एक्सीडेंट होने वाली होती है। तभी आकर एक लड़का उसे बचा देता है। लड़का और कोई नहीं, आरब ही होता है। जब काव्या उसे देखती है तो बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। उसे लगता है कि आरब उसके पास लौट कर आ चुकी है, मगर वो लड़का काव्या को पहचान से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं कि ये हरकत के वजह से ताई माँ उससे थप्पड़ की बारिश करने लगते हैं। जहाँ पर ताई माँ गुस्से में आकर ये कहते हैं कि काव्या घर छोड़कर चढ़ चुकी और तू आया। जब रिया इस बात सुनती है तो उसकी पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। तभी काव्या मन में उदासी भरकर वापस घर आती है। घर वाले उसकी हाल देखकर उसकी तरफ दौड़कर जाते हैं। जहाँ पर रिया काव्या को ये कहती है कि तू कैसे भाग सकती है, आज तेरी शादी है ना। जब काव्या रिया को देखती है तो वो गुस्से में आकर रिया को थप्पड़ मार देती है और तू बंटी से प्यार करती है, हमें किसी को भी नहीं पता या मेरी खुशी के लिए तू बंटी को सैक्रिफाइस कैसे कर सकती है रिया। जब सूरज और ईशा को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि अनजानों में से बहुत बड़ी गलती हो जाता है उन्हें। जहाँ पर काव्या पागल की तरह हंसकर ये कहती है कि सूरज भैया, मैंने आज आरब को देखी क्योंकि वो मुझे पहचान से इनकार कर दिया। जब ईसा को ये बात पता चलती है तो ईसा कहती है कि ठीक है, मैं आरब को घर जरूर वापस लाऊंगा। तभी रिया आकर सूरज से माफी मांगकर ये कहती है कि भैया, मैंने कुछ नहीं किया है, आकाश तो सिर्फ मेरी इस्तेमाल कर रही थी और कुछ भी नहीं। दोनों ने कोई शादी नहीं की थी, मैंने सिर्फ आकाश की बात ही मान रही थी और कुछ भी नहीं। जब आकाश को ये पता चलता है कि उसकी प्लान कामयाब नहीं होगा, इसलिए वो भागने के लिए कोशिश कर रहा होता है। सूरज उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर वो आकाश भाग जाता है। तो दोस्तों, क्या ईसा आरब को घर वापस ला पाएगा? क्या आकाश आरब की कमजोरी का फायदा उठाकर वो अपने काम में इस्तेमाल करेंगे? क्या आरब ये सब नाटक कर रहा है या कुछ और? जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।